नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। बाल वाटिका 1, 2, 3 और कक्षा दूसरी और उससे ऊपर की कक्षाओं में जिन बच्चों का नाम सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट में आया है, यानी कि चयनित विद्यार्थियों की सूची में आया है, आज उनके दाखिले की अंतिम तिथि है। जी हाँ, आज है 29 अप्रैल यानी कि शनिवार। आज के दिन यदि आपके बच्चे का नाम लिस्ट के माध्यम से सिलेक्ट हो चुका है तो उसके दाखिले की अंतिम तिथि आज है। आज के बाद उसका नाम जो लिस्ट के माध्यम से सिलेक्ट हुआ है उसके नाम पर दाखिला नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप लास्ट डेट के बाद केंद्रीय विद्यालय पहुंचेंगे। तो बाल वाटिका 1, 2, 3 और केंद्रीय विद्यालय दूसरी और उससे ऊपर की कक्षाओं के दाखिले की आज है लास्ट डेट। लेकिन अब उठता है एक सवाल, और हमें यह सवाल का जवाब जानने की बेहद ज़रूरत है कि क्या आज के बाद बाल वाटिका 1, 2, 3 और कक्षा दूसरी और उससे ऊपर की कक्षाओं में केंद्रीय विद्यालयों में दाखिले नहीं होंगे? तो इसका जवाब है जी नहीं, आज के बाद दाखिले होंगे। अब आप में से बहुत से लोग बोलेंगे कि कैसे होंगे जब सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है उसकी लास्ट डेट निकल गई और खुद केंद्रीय विद्यालय संगठन ने साफ साफ अपने दिशा निर्देश में लिखा है कि एडमिशन इस तारीख से इस तारीख तक होगा, तो हम बाद में कैसे होंगे? तो आप सभी को बताना चाहूँगी कि आप पॉइंट 9 पढ़िए। कक्षा 11वीं को छोड़कर अन्य सभी कक्षाओं के प्रवेश की अंतिम तिथि, लास्ट डेट ऑफ एडमिशन फॉर ऑल क्लासेस एक्सेप्ट क्लास 9th 30th जून 2023 फ्राइडे। इसका मतलब लिखा हुआ है कि कक्षा 11वीं को छोड़कर सभी कक्षाओं में 30 जून तक दाखिले हो सकते हैं। जिन विद्यार्थियों का नाम लिस्ट के माध्यम से चयनित किया गया था, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट में था, उनके दाखिले की प्रक्रिया तो आज समाप्त हो जाएगी। लेकिन इसके बाद भी हो सकता है बहुत से केंद्रीय विद्यालयों में सीटें खाली रह जाएं, या फिर बहुत से केंद्रीय विद्यालयों में बच्चे एडमिशन ले लेते हैं और फिर वह किसी दूसरे केंद्रीय विद्यालय में दाखिला ले लेते हैं, या फिर किसी और दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं, या फिर अभिभावकों का एक राज्य से दूसरे राज्य ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ऐसे में उस केंद्रीय विद्यालय में सीटें खाली रह जाती हैं, और जब भी बाल वाटिका 1, 2, 3 या फिर कक्षा दूसरी और से ऊपर की कक्षाओं में सीटें खाली रहती हैं, तो उन सीटों को भरने के लिए केंद्रीय विद्यालय वाले बीच में, साल के बीच में 30 जून से पहले एक नोटिफिकेशन बाहर के नोटिस बोर्ड पर लगाकर या फिर अपनी वेबसाइट पर इसकी जानकारी देकर उन सीटों को भरने की प्रक्रिया की शुरुआत कर देते हैं। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आज के बाद बाल वाटिका 1, 2, 3 और केंद्रीय विद्यालय दूसरी और से ऊपर की कक्षाओं में दाखिले नहीं होंगे, इसके बाद भी होंगे। आज लास्ट डेट है उन विद्यार्थियों के एडमिशन की जिनका नाम लिस्ट में आया है, और उसके बाद वेटिंग लिस्ट के विद्यार्थियों को मौका मिल सकता है बीच में कभी भी, या फिर कभी भी केंद्रीय विद्यालय वाले ये भी कह सकते हैं कि अगर आप अपने बच्चे का दाखिला करवाना चाहते हैं, हमारे इस क्लास में इतनी सीट खाली है, जल्दी से हमारे इधर पहुंचिए। तो ऐसे में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस पे भी कई बार दाखिले मिल जाते हैं। तो आपको कहना चाहूँगी कि केंद्रीय विद्यालय के बाहर के नोटिस बोर्ड को चेक करते रहें। अगर घर के पास केंद्रीय विद्यालय है तो चलते फिरते हम शाम को वॉक करने जाते हैं, रात को खाने के बाद थोड़ा टहलने जाते हैं, तब एक बार उसमें नज़र मारते रहें, और स्कूल की वेबसाइट को हर दूसरे तीसरे दिन चेक करते रहें, क्योंकि हो सकता है कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपको नज़र आए। हो सकता है किसी दिन आपके ही बच्चे का नाम नोटिस बोर्ड पे हो कि ये बच्चे का नाम है, और आप बच्चे का दाखिला करवा लीजिए। बच्चे का नाम हमारे हिसाब से अब बच्चे को दाखिला मिल जाना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा हुआ है, पिछले साल भी हुआ है, उससे पिछले साल भी हुआ है, उससे पिछले साल भी हुआ है कि पेरेंट्स को अचानक पता चला नोटिस बोर्ड पे कि बच्चे और उसके 2-3 और दोस्त मतलब लोगों का नाम लिखा हुआ है कि इन बच्चों का नाम आया है, जल्दी से जो पहुंचे केंद्रीय विद्यालय इस तारीख तक और दाखिला करवा लें। तो ऐसा भी हो सकता है, इसीलिए हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है। 30 जून तक दाखिले का मौका है। खुद केंद्रीय विद्यालय संगठन अपने दिशा निर्देशों में यह बात स्पष्ट कर चुका है। उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।